दोस्तों आज की ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और जितना भी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे वो सभी प्रश्न पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 2022 का पेपर है मैथ का और 2022 का सेट पहला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, ये वाला ग, क्योंकि हम लोग केवल त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए बोला गया यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कोस a का मान होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में नहीं हल करेंगे क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन हल करा चुका है। तो अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो मैंने इसको समझाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, आप लोग उसे चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चौथा का ख क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 अंश हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला गया है कि 3a जो है ना ये एक न्यून कोण है तो हमें a का मान बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि न्यून कोण होता क्या है। तो देखिए 90 अंश से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 80 अंश है तो इस कोण को न्यून कोण कहेंगे क्योंकि 90 अंश से छोटा है। ठीक है, अगर 10 अंश आ गया तो ये भी एक न्यून कोण है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे हम लोग इन सभी सूत्रों को लगाते हैं। देखिए मैंने ये सभी सूत्र बता चुका है। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है कॉस थीटा। फिर अगर मैं बोलूँ कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो इसके बराबर होता है साइन थीटा। इसी तरह से 6 सूत्र होता है पूरा, इसमें थीटा जो होता है ना कोण होता है। ठीक है, और ये थीटा न्यून कोण होता है, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह कोई भी हम न्यून कोण रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहला सूत्र लेते हैं, इसमें हम थीटा की जगह मान लीजिए कि हम लोग 10 अंश रखते हैं, 10 अंश न्यून कोण है। ठीक है ना, तो अगर हम 10 अंश रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 10 अंश रखेंगे तो 90 अंश माइनस 10 अंश हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन 80 अंश, क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे 80 तो आएगा। और यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस 10 अंश, यानी कि साइन 80 अंश का जो मान होता है वही कोस 10 अंश का भी मान होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए यहाँ पे ये न्यून कोण है, यानी कि थीटा की जगह मैं 3a भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस दूसरे सूत्र में थीटा की जगह क्या रखूँगा 3a, तो मैं थीटा बराबर 3a रखूँगा इस सूत्र में। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा कोस 90 अंश माइनस इस थीटा की जगह हम लोग रख देते हैं 3a बराबर, और यहाँ पर भी थीटा की जगह 3a भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3a, यानी कि एक तरह से ये सूत्र हमारा बन गया। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि हमने थीटा की जगह 10 अंश रखा तो हमारा ये बन गया, यानी कि साइन 80 अंश बराबर कोस 10 अंश। यानी कि कभी भी हम सवालों को लगाएंगे तो अगर उसमें साइन 80 अंश आ जाता है, अगर साइन 80 अंश आ जाता है तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और अगर सवाल में कॉस 10 अंश आ जाता है तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। बिल्कुल वही चीज़ इसमें हम करेंगे। तो सवाल लगाते समय अगर साइन 3a आ जाता है तो इसको हटा करके ये पूरा लिख सकते हैं, और ये अगर आ जाता है तो इसको हटा के ये लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए साइन 3a दिया है और यहाँ पर भी देखिए साइन 3a है, तो हम इसको हटा करके ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन 3a के बराबर ये भी है, तो हम इस साइन 3a की जगह ये लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 90 अंश माइनस 3a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस 26 अंश। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ कॉस, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अगर कॉस है ना तो समझिए कि एक तरह से ये कट जाता है। अगर दोनों तरफ साइन साइन रहेगा तो साइन साइन कट जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है तो तब नहीं कटेगा, लेकिन अगर दोनों सेम हो गया तो कट जाता है। लेकिन इसको हम लोग काटते नहीं हैं, लेकिन बस आप समझिए कट जाता है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 90 अंश माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश, तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 अंश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें a का मान चाहिए तो a को बराबर के इधर करेंगे सभी को, तो ये हो जाएगा माइनस 3a, और इस a को इधर करेंगे तो माइनस a हो जाएगा बराबर, इधर बचेगा माइनस 26 अंश,
और ये 90 अंश उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -90 अंश। ठीक है, -3a -a ये कितना हो जाएगा -4a हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -116 अंश। ठीक है ना, यही होगा ना, यही होगा। अब यहाँ पे हमें a का मान निकालना है तो -4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 116 अंश बटे -4। ठीक है, अब ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया तो a बराबर हो जाएगा, अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 दूना 8 होता है, 4 9 36, यानी कि a बराबर आ जाएगा 29 अंश। ठीक है ना, तो हमें a ही का मान तो पूछा था हमसे, इस क्वेश्चन में a का मान ही पूछा था, तो a बराबर कितना आ गया 29 अंश आ गया। तो देखिए इसको तो मैंने आपको इस तरह से समझा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको कॉपी पर कैसे लिखेंगे। तो देखिए उसको लिखने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ये सवाल हो गया, लिखेंगे चूँकि कोस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सूत्र लिख दिया हमने। और थीटा बराबर 3a इसमें हम लोग रखेंगे, क्योंकि 3a न्यून कोड है तो हम न्यून कोड रख सकते हैं। तो हो जाएगा कोस 90 अंश, थीटा की जगह 3a हो गया और साइन 3a। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए साइन 3a बराबर ये पूरा है, तो हम इस साइन 3a की जगह ये वाला पूरा उठा के रख सकते हैं। तो इसके जगह पे ये हमने रख दिया और ये दाहिना साइड है। अब दोनों तरफ कोस है तो अंदर वाला बराबर कर देंगे, फिर इस तरह से a का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए ये सेट दूसरा है और सेट दूसरा का चौथा का ख देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि a और b दोनों कोण है और इनको जोड़ने पर 90 अंश आता है, इसका मतलब a और b दोनों ही क्या है न्यून कोण है। ठीक है ना, ये चीज़ दिया गया है, हमें इतना लाना है, यानी कि a b क्या है न्यून कोण है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सवाल लिखते हैं। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, सवाल ये है कि tan a बराबर cot b ये हमें दिया गया है और हमें सिद्ध क्या कर देना है, हमें सिद्ध कर देना है कि a प्लस बी बराबर होता है 90 अंश। ठीक है ना, तो इसको लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस सूत्र का यूज करेंगे। a और b क्या है न्यून कोण है, तो इसको लगाने के लिए हम लोग इस वाले सूत्र का यूज करेंगे। ठीक ना, इस वाले सूत्र का। तो इन सभी सूत्रों में थीटा न्यून कोण ही होता है। ठीक है, तो हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह b लिखेंगे इसमें। तो जब थीटा की जगह b लिखेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, देखिए हमारा सूत्र ये बन जाएगा कोट 90 अंश माइनस b बराबर ये हो जाएगा tan b, मतलब थीटा की जगह हमने b रख दिया और b हमारा न्यून कोण है, तो इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा। तो हम यहाँ पे चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, हम लिखेंगे चूँकि कोट 90 अंश माइनस b बराबर होता है tan b। ठीक है ना, ये हो जाएगा tan b। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं tan b बराबर इतना आया है, लेकिन इसमें tan b कहीं पर है ही नहीं, यानी कि इसमें हम लोग ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। ठीक ना, इसमें ये व्यवस्थित नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग कौन सा, इसमें हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, ये वाला देखिए इसको, तो इसमें हम थीटा की जगह b लिखेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा ये सूत्र बन जाएगा tan 90 अंश माइनस b बराबर हो जाएगा कोट b। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कोट b इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अब देखिए कोट b बराबर पूरा ये दिया गया है, तो इस पूरे को उठा करके यहाँ पर हम रख सकते हैं, क्योंकि कोट b के बराबर ये भी है। तो ये हमारा हो जाएगा tan a बराबर, और यहाँ कोट b की जगह हम ये पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 90 अंश माइनस b। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ tan और tan है, यानी कि ये tan tan कट गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस b, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा बराबर, और इधर क्या बचेगा 90 अंश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें यही तो सिद्ध करना था, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो चुका है।